पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, साबिक DGI साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल की सजा हो गई है। एक ऐसा केस था, एक ऐसा ट्रायल था जिसके हवाले से पिछले कई हफ्तों महीनों से स्पेकुलेशन चल रही थी कि क्या जनरल फैज को सजा होगी, अगर होगी तो किन चार्जेस पर होगी और कितने साल की सजा होगी। कुछ लोग कह रहे थे शायद फांसी की सजा हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो बाअसर लोग हैं और उनके जो करीब समझे जाने वाले सियासतदान हैं, जिसमें फैसल वावड़ा साहब एक हैं, वो कह रहे थे कि 14 साल की सज़ा होगी और 10 तारीख के आसपास ही होगी। इस तरह की उन्होंने मेरे प्रोग्राम में हिंट दी थी। तो आज इस ISPI की प्रेस रिलीज में वाजे कर दिया गया है कि 4 किस्म के चार्जेस थे जनरल फैज हमीद पर, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करना और गवर्नमेंट रिसोर्सेज और लोगों को नुकसान पहुंचाना। ये 4 उनके ऊपर चार्जेस थे और बताया गया प्रेस रिलीज में कि चारों पर वो गिल्टी करार पाए हैं। लिहाजा उनको 14 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, जिसका आगाज़ होगा 11 दिसंबर से लेकर। तो ये आज वाजे कर दिया गया है। अब इस पर मजीद स्पेकुलेशन की जरूरत है, आगे भी उनके खिलाफ मजीद मुकदमात हो सकते हैं, उसमें मैं आगे जाके बात करूंगा। लेकिन जैसे ये खबर आई तो एक तूफान मच गया। ऐसी बात, इतनी बड़ी खबर थी। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि जो PTI के फॉलोअर्स हैं, जो इमरान खान के चाहने वाले, वो मायूस थे, वो बड़े दिल बर्दाश्त और गुस्से में भी नज़र आ रहे थे। और इसकी वजह बड़ी सिंपल है। अच्छा, गुस्से का इजहार उस तरीके से नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली कुछ पाबंदियों की वजह से, कुछ कदगनों की वजह से, लेकिन वो मायूस नज़र आ रहे थे। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में बड़ा किरदार था फैज़ हमीद का, नवाज शरीफ को हटाने में उनका बड़ा किरदार था, अदलिया को उस वक्त मैनेज करने में, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने में, जो सारे आज हम एलिगेशन सुनते हैं जो लगते हैं नून लीग पे या इस मुक्तदरा पे, उनमें से बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ हमने देखा था कि जनरल फैज़ के टाइम पे हुआ था या शायद उससे पहले हुआ था। तो उनका एक बड़ा कलीदी रोल था इन सब में। तो वो PTI के जितने भी काबीना के मेंबर्स हों, MNAs MPAs हों, उनके साथ एक उनके ज़ाती रवाबित भी थे, ऑब्वियसली गिव एंड टेक भी हुआ होगा इनके दरमियान। वो आज बड़े दुखी हैं कि फैज़ हमीद को सज़ा हो गई है और आगे जाके क्या फैज़ हमीद की जो सज़ा है उसका इतलाक़ या उसका कोई नुकसान PTI के लोगों को या इमरान खान को हो सकता है, ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है, जिस पे मैं आगे जाके बात करूंगा। दूसरी तरफ नून लीग के लोग बड़े खुश हैं आज। तो बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब विंडिकेट हुए एक तरीके से। मरीम नवाज साहबा कहती थी जनरल फैज़ का ट्रायल होना चाहिए, तो वो ट्रायल हो गया, सज़ा भी हो गई। तो कहाँ जनरल बाजवा साहब और फैज़ पे इल्ज़ाम लगाते थे गुजरावाला में और ये कहते थे मियाँ साहब के आपने मुझे निकाला, आप इमरान खान को लाए, आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, तो जनरल फैज़ आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, जनरल बाजवा आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। उस वक्त नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता थे, लेकिन फिर नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो गए और अब जनरल फैज़ को 14 साल की सज़ा हो गई है। तो वो कहते हैं ना, लाइफ टेक्स अ फुल सर्कल। तो यहाँ पे भी इस मौके पे हमने देखा है कि एक फुल सर्कल हुआ है। तो इसीलिए अगर नवाज शरीफ साहब आज खुश हैं, सीना चौड़ा करके बैठे हुए हैं कि मैं विंडिकेट हो गया और मुझे साजिश से निकालने वाले, कोर्ट्स को मैनेज करने वाले आज खुद सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, तो वो इस पर यकीनन खुश होंगे। हाँ, जनरल बाजवा के हवाले से ना इस केस में कुछ है, ना उनका ट्रायल हुआ है, ना मुझे लगता है कि नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़्यादा बात करेंगे स्पेसिफिकली कि जनरल बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए। अभी उन्होंने एक तकरीर में ये कहा था कि इमरान खान को जो लाने वाले हैं बाकी लोग, उनका भी ट्रायल होना चाहिए, लेकिन उसमें जनरल बाजवा का स्पेसिफिकली उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो इसलिए लोग समझ रहे थे कि शायद वो उन जजेस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने उनको निकाला था या जो और सहूलतकार थे। तो जनरल बाजवा का क्यों नहीं नाम है इसमें और जनरल बाजवा के हवाले से क्यों नून लीग खामोश रहेगी, ये भी मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। और कुछ किस्से मैं आपको बताता हूँ। जनरल फैज़ की बहुत सारी कार्रवाइयाँ तो हम सुन चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ हैं, ऐसे मामलात हैं जो मेरी नॉलेज में हैं और वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है, वो कहते हैं ना कि कोई अगर मुसीबत में हो, गिरा हुआ हो तो उसको मज़ीद मारो, ये बताने का मकसद नहीं है। लेकिन जो उनका किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, मेरे ख्याल से वो सामने लाना और कुछ उसमें जो हक़ाइक़, कुछ कहानियाँ हैं, वो सामने लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो तारीख़ देखें, हमें ये सिखाती है, बताती है और भरी पड़ी हुई इस बात से कि जब किसी को कोई ओहदा मिलता है, एक ताकतवर ओहदा जहाँ वो अपना रस्म रसूख इस्तेमाल कर सकता है, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमेशा फॉर एवर ही हमारे पास ये ताकत रहेगी, ये मनसब पर हम बैठे रहेंगे, तो हम लोगों के साथ जुल्म करें, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो यही काम करते रहना है। ऐसा होता नहीं है। हिस्ट्री हमारी जो है ना भरी पड़ी हुई है। मैं ज़्यादा पीछे तो जाने ही नहीं चाहूँगा, इसकी तो आपको पता नहीं हज़ारों साल की मिसालें मिल जाएँ, लेकिन ये देखें अगर आप पिछले 14-15 साल में अरब स्प्रिंग जब आया, जो ये अरब ममालिक थे, उसमें कई ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे, डिक्टेटर्स थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो 25 साल 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ सकती थी। लेकिन फिर हमने देखा उसी माशरे में से, शायद कोई बैरूनी सपोर्ट भी हो, लेकिन उसी माशरे में से लोग उठे और तख्ता उलट दिया उनका।
लिबिया के मुअम्मर कद्दाफी साहब, उनको सड़क पे निकाल के लोगों ने गाड़ी पे रखा था, वहाँ पे उनको मारा गया था। कोई सोच सकता था कि कद्दाफी के साथ ये होगा? हुस्नी मुबारक साहब, इजिप्ट के सदर, मिस्र के सदर, उनके साथ कुछ सोच सकता था कि बगावत हो जाएगी? या सदाम हुसैन जब एक वक्त इतने ताकतवर थे, किसी को पता था कि अमेरिका इन्वेड करेगा, उसके बाद उनका ट्रायल होगा और उनको फांसी होगी? तो शायद ये वो कहानियाँ हैं जो हमने सुनी हुई है। अच्छा, लोगों को पता भी होता है, जब मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन आप जब इक़्तिदार एंजॉय कर रहे होते हो ना अपना, जब नशे में होते हो, ताकत की हवस में होते हो, तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं होता कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब ना ये ताकत रहेगी, ना ये तब ओहदा रहेगा, और उस वक्त आपके साथ क्या होगा वो शायद उस वक्त लोग भूल जाते हैं।